Jai Hind everyone. Welcome to Rovers Era YouTube channel. On the Raksha Bandhan, the team at Rovers Era sent warm wishes to everyone. This festival is a reminder of the beautiful bond between brother and sister, but it also hold a deeper significance. In today's era, it's not just about protecting our sister from external harm, but also about empowering them to protect themselves. आज के समय में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बहनों को सुरक्षा देने की नहीं, उनको सीमित रखने की नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी है। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग देम द स्ट्रेंथ, एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इनजस्टिस। रक्षा का मतलब सिर्फ शक्ति देना नहीं, बल्कि समझ देना भी है। दिस इज फील सेफ, respected and approved in every aspect. Stay tuned to Rovers Era as we continue to spread awareness and support to women's rights and empowerment. Happy Raksha Bandhan to all of you. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के पासेस को, कौन कौन से पासेस कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से पासेस कौन कौन सी जगहों को इंटरकनेक्ट करते हैं और वो किस स्टेट से होके जाते हैं। तो बने रहिए आने वाली वीडियो में। हाँ जी रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं पासेस कि कौन कौन से पासेस हमारी इंडिया में हैं और वो कौन कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हमें ये समझना है कि पासेस क्या होते हैं। बहुत इजी सा कनेक्शन है। पासेस उन्हें कहते हैं जो कोई भी दो माउंटेन्स या फिर कोई भी दो माउंटेन्स रेंजेस के बीच से निकलने वाला जो रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए ये दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच से कोई रास्ता है जो निकल रहा है, वो ये होगा, वो जो रास्ता होगा जो इन दो माउंटेन्स को कनेक्ट कर रहा होगा, वो होंगे पासेस। तो क्या बताया मैंने, दो माउंटेन्स के या फिर दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाला रास्ता, वो क्या होगा, पास होता है। दो माउंटेन्स के, दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाला रास्ता, उन्हीं को हम पास कहते हैं। तो आइए समझते हैं इंडिया के पासेस को कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो ये है हमारे प्यारा भारत। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमारा इंडिया है। अब ये जो जगह है, ये है आपका लद्दाख। ये है आपका लद्दाख। ये है आपका लद्दाख और ये है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जम्मू। क्या नाम है इसका, जम्मू। और यहाँ पे एक जगह है जो है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। ये एक जगह है जो है जम्मू और ये एक जगह है जो है श्रीनगर। तो अच्छा, अब देखते हैं जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर को जो पास कनेक्ट करता है उसका नाम है बनिहाल पास। क्या नाम है उसका, बनिहाल पास। जम्मू और श्रीनगर को जो पास कनेक्ट करता है उसका नाम है बनिहाल पास। अभी मैं आपको ये सारी चीजें एक अच्छे प्रॉपर नोट्स में भी लिखा दूंगा, अभी खाली हम मैप के थ्रू समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जम्मू और श्रीनगर को जो कनेक्ट करता है वो है आपका बनिहाल पास। ठीक है। अब श्रीनगर यहाँ पे है, ये आपका लद्दाख है। लद्दाख में एक जगह है, आपने सुना होगा उसका नाम, और वो जगह है कारगिल। यहाँ एक जगह है, उसका नाम है कारगिल। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि श्रीनगर, ये आपका श्रीनगर और कारगिल को, श्रीनगर और कारगिल को जो कनेक्ट करता है वो है आपका जोजिला पास। कौन सा पास, जोजिला पास। अब आप देख रहे होंगे बनिहाल, जोजिला, तो इन सब के आगे पीछे ला क्यों आ रहा है। ला इसलिए आ रहा है बिकॉज ला का मतलब ही होता है पास। यानी कि जोजी नाम की एक जगह होगी और ला होता है पास। ला का मतलब होता है पास, ला का मतलब होता है रास्ता, तो जोजिला पास। तो अगर जो पास जम्मू कश्मीर, सॉरी, श्रीनगर से कारगिल को कनेक्ट करता है वो होता है आपका जोजिला पास। अब ये कारगिल है। कारगिल से आगे एक और जगह है यहाँ पे, और वो है क्या, वो है गिलगित। गिलगिट, GILGIT, गिलगित नाम से एक जगह है। तो अब कारगिल से गिलगित को जो पास कनेक्ट करता है, कारगिल से गिलगित को जो पास कनेक्ट करता है वो है आपका बुर्जिला पास।
बुर्जिला पास। कारगिल से गिलगित को जो आपका कनेक्ट करता है वो है आपका बुर्जिला पास। ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक वैली है और उस वैली का नाम है J&K वैली, जम्मू एंड कश्मीर वैली। ये एक जगह है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे तो स्टेट हिमाचल प्रदेश है बट यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, J&K वैली। J&K वैली, जम्मू और कश्मीर वैली। तो ये कारगिल से जम्मू और कश्मीर वैली, कारगिल से अगर आपको जम्मू कश्मीर वैली जाना है तो यहाँ पे एक पास है, उस पास से होके आपको जाना पड़ेगा और उस पास का नाम है पेंसिला पास। पेंसिला पास। अगर आपको कारगिल से J&K वैली जाना है तो आपको पेंसिला पास से होके जाना पड़ेगा। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आपको बनिहाल पास से जाना पड़ेगा। अगर आपको श्रीनगर से कारगिल जाना है तो आपको जोजिला पास से जाना पड़ेगा। अगर आपको कारगिल से गिलगित जाना है तो आपको बुर्जिला पास से जाना पड़ेगा। और अगर आपको J&K वैली से कारगिल जाना है तो आपको पेंसिला पास से होके जाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत अच्छी। अब अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है यहाँ लद्दाख में ही एक और जगह है जिसका नाम है नुब्रा वैली। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है नुब्रा वैली। क्या है? नुब्रा वैली। और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है लेह। लेह तो आपने सुना होगा ना, लेह लद्दाख, जिसके लिए काफी लोग बाइक राइड्स पे भी जाते हैं। तो लेह और नुब्रा वैली। अब अगर आपको लेह से नुब्रा वैली जाना है, क्या बोला मैंने आपको, लेह से अगर आपको नुब्रा वैली जाना है तो आपको एक पास से होके जाना पड़ेगा और उस पास का नाम है खारदुंगला पास। उस पास का नाम है खारदुंगला पास। मैं थोड़ा एरो बड़ा बना के लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। उस पास का नाम है खारदुंगला पास। अगर आपको ले से नुब्रा वैली जाना है तो आपको खारदुंगला पास से होके जाना पड़े। ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन चीजों को और समझते हैं। देखिए, आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो मैं ब्लैक कलर से एरो कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। ये पॉइंट है आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट। ट्राई जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है भैया? ट्राई जंक्शन पॉइंट का मतलब भैया होता है जहाँ पे 3 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं, वो पॉइंट होता है आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट। जहाँ पे 3 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं वो पॉइंट होता है आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं? यहाँ पे आपका इंडिया का, अफगानिस्तान का और साथ ही साथ म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, सॉरी, और साथ ही साथ चाइना का बॉर्डर शेयर होता है। तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आपका इंडिया, अफगानिस्तान और म्यांमार, चाइना का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर शेयर होता है। तो ये है आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट। और यहाँ पे एक पास है, यहाँ पे क्या है, एक पास है और उस पास का नाम है मिंटिका पास। कौन सा पास? मिंटिका पास। यहाँ पे एक पास है और उस पास का नाम है मिंटिका पास। ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे इंडिया, अफगानिस्तान के साथ साथ चाइना का बॉर्डर भी शेयर होता है और उस पास का नाम है मिंटिका पास। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पास है जिसका नाम है अघिल पास। कौन सा पास? अघिल पास। यहाँ पे भी एक पास है जो है आपका अघिल पास। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपको हिमालयन रेंज बता रहा था, ट्रांस हिमालयाज बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था काराकोरम रेंज के बारे में, बताया था ना, मैंने आपको बताया था काराकोरम रेंज के बारे में। तो यहाँ पे एक पास आता है, वो है आपका काराकोरम पास। कौन सा पास? काराकोरम पास। यहाँ पे एक पास है आपका, उसका नाम है काराकोरम पास। आई होप, हाँ, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई है, अभी मैं अच्छे तरीके से इसको नोट्स में लिख दूंगा, बट आप समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए इसको हम नोट्स में अच्छी तरीके से देख लेते हैं जो भी मैंने लिख रखा है।
आइए नोट्स में इस चीज को अच्छे तरीके से समझ ले। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, कहाँ जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आपको कौन से पास से होके जाना पड़ेगा, आपको बेनिहाल पास से, बनिहाल पास से होके जाना पड़ेगा। और यही बनिहाल पास से नेशनल हाईवे 44 निकलता है, जो आपका जम्मू टू श्रीनगर को कनेक्ट करता है, सॉरी, जम्मू टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। इसी से आपका नेशनल हाईवे NH 44 निकलता है, जो आपका जम्मू टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। अगला मैंने आपको बताया क्या, अगर आपको श्रीनगर से, अगर आपको श्रीनगर से कारगिल जाना है, तो आपको जोजिला पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से, जोजिला पास से होके जाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया, अगर आपको कारगिल से, अगर आपको कारगिल से गिलगित जाना है, तो आपको बुर्जिला पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके, बुर्जिला पास से होके जाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको कारगिल से J&K वैली जाना है, कहाँ जाना है, कारगिल से J&K वैली जाना है, तो आपको पेंसिला पास से होके जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा, पेंसिला पास से होके जाना पड़ेगा। और एक लास्ट जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लेह से नुब्रा वैली जाना है, कहाँ, लेह से नुब्रा वैली जाना है, तो आपको खारदुंगला पास से होके जाना पड़ेगा। खारदुंगला पास से होके जाना पड़ेगा। जम्मू टू श्रीनगर बनिहाल पास, श्रीनगर टू कारगिल जोजिला पास, कारगिल टू गिलगित बुर्जिला पास, गिलगित टू जम्मू एंड कश्मीर वैली पेंसिला पास, ले टू नुब्रा वैली खारदुंगला पास। और ये कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पे हैं, वो मैंने आपको मैप में पिन करके बता दी। ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स की बात करी। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्राई जंक्शन पॉइंट के बारे में। कौन सा पॉइंट, ट्राई जंक्शन पॉइंट के बारे में, जो आपका 3 कंट्रीज की बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आपकी फर्स्ट कंट्री है इंडिया, सेकंड कंट्री है आपकी चाइना, एंड थर्ड कंट्री है आपकी अफगानिस्तान। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और उस पास का नाम है मिंटिका पास। कौन सा पास, मिंटिका पास। उसी के बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, एक पास और है, जो है आपका अघिल पास। कौन सा पास, अघिल पास। और जब मैं आपको रेंज बता रहा था, हिमालयन रेंज, मैंने आपको ट्रांस हिमालयाज बताए थे, तब मैंने आपको एक काराकोरम रेंज के बारे में बताया था। उस काराकोरम रेंज में आता है आपका काराकोरम पास। कौन सा पास, काराकोरम पास। तो ये कुछ पास हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लद्दाख टेरिटरी में आते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले ये कुछ पास हैं जो हमें पढ़ने हैं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू टू श्रीनगर को जोड़ने वाला पास कौन सा है, या श्रीनगर टू कारगिल में जाने वाला पास कौन सा है। तो आपको ऑप्शन देगा, और ऑप्शन में अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप टिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, ये तो हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी के पास, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश के पास। तो अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के पास। हाँ जी। तो अब हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के पासेस को, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मनाली। क्या नाम है, मनाली। और यहाँ की साइड को एक जगह है जो है आपकी स्पीति वैली। कौन सी जगह है, स्पीति वैली। तो अगर, क्या, अगर आपको मनाली से स्पीति वैली जाना है, अगर आपको मनाली से स्पीति वैली जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको 2 पास से होके जाना पड़ेगा। आपको 2 पास से होके जाना पड़ेगा। पहला पास ये, और दूसरा पास ये। अब ये पासेस हैं कौन कौन से, ये भी तो हमें समझना है ना। अब ये पासेस हैं कौन कौन से, तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे पास आता है, सबसे पहले जो यहाँ पे पास आता है, वो है
रोहतांग पास। कौन सा पास? रोहतांग पास। सबसे पहले आप रोहतांग पास से जाएंगे, फिर आप मिलेगा फिर आपको मिलेगा कुंजुम पास। कौन सा पास? कुंजुम पास। तो अगर आपको मनाली से स्पीति वैली जाना है तो आपको दो पासेस से होके जाना पड़ेगा। पहला है आपका रोहतांग पास, दूसरा है आपका कुंजुम पास। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अब जो ये रोहतांग पास है, कौन सा पास है? अब जो ये रोहतांग पास है, ये आगे जाता है कहाँ तक? लेह तक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक लेह है। क्या है यहाँ पे? लेह। तो अगर आपको मनाली से लेह जाना है, अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा? रोहतांग पास। फिर आपको मिलेगा कौन सा? बारा लाचला पास। कौन सा पास? बारा लाचला पास। तो अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो सबसे पहले आप रोहतांग पास से जाएंगे, फिर आपको मिलेगा बारा लाचला पास। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक और चीज, यहाँ पे एक एक और पास है। ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे एक और पास है, और उस पास का नाम है शिपकिला पास। उस पास का नाम है शिपकिला पास। और यही शिपकिला पास है जो आपका तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है शिपकिला पास। तो यहाँ पे आपका एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। और शिपकिला पास से ही सतलुज रिवर जो है आपकी इंडिया में एंटर होती है। शिपकिला पास से ही सतलुज रिवर आपकी इंडिया में एंटर होती है। और वो जो पास है आपका, वो तिब्बत के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो बस यही कुछ पास हैं जो हमें हिमाचल प्रदेश में पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के पास, लेकिन इससे पहले हम इसके नोट्स बना लें। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे थे पासेस, और हमने स्टेट अभी देखी कौन सी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने जगह देखी मनाली। और मैंने कहा आपसे कि अगर आपको मनाली से स्पीति वैली जाना है तो आपको दो पासेस से होके जाना पड़ेगा। सबसे पहले रोहतांग पास। कौन सा पास? रोहतांग पास। और फिर आता है आपका कौन सा पास? कुंजुम पास। कौन सा? कुंजुम पास। आपको दो पासेस से होके जाना पड़ेगा। सबसे पहले रोहतांग पास, फिर आता है आपका कुंजुम पास। फिर मैंने आपको बताया, अगर आपको मनाली से लेह जाना है, अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आपको फिर से दो पासेस से होके जाना पड़ेगा। पहले तो वही आपका रोहतांग पास आएगा, उसके बाद आपको मिलेगा कौन सा? बारा लाशला पास। कौन सा पास? बारा लाशला पास। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एक और पास है जो है आपका एक और पास है जो है आपका शिपकिला पास। शिपकिला पास क्या है? शिपकिला पास आपका तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसी पास के थ्रू कौन सी रिवर? इसी पास के थ्रू सतलुज रिवर इंडिया में एंटर होती है। शिपकिला पास आपका तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसी पास के थ्रू आपकी सतलुज रिवर इंडिया में एंटर होती है। तो यही है कुछ आपके हिमाचल प्रदेश के पास। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड स्टेट के पास। उत्तराखंड स्टेट में आपके कौन कौन से पासिस हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में आपके सिर्फ तीन पासिस हैं। उत्तराखंड स्टेट में आपके सिर्फ तीन पासिस हैं। पहला है आपका माना ला पास। कौन सा पास? माना ला पास। दूसरा है आपका नीति ला पास। कौन सा पास? नीति ला पास। और थर्ड है आपका लीपी ला पास। कौन सा पास? लीपी ला पास। माना ला पास, नीति ला पास, और लीपी ला पास। और ये तीनों के तीनों पासेस किस कंट्री के साथ? ये तीनों के तीनों पासेस तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। माना ला, नीति ला, लीपी ला, ये तीनों के तीनों पासेस तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम देख भी लेते हैं एक बार मैप में कि ये हैं कहाँ पे। ये एक्चुअली में इस जगह पे हैं। आप लोग देखिएगा, ये है आपका मानाला पास, ये है आपका नीतीला पास, और ये है आपका लीपीला पास। और ये तीनों के तीनों किसके साथ? ये तीनों के तीनों तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर
करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पासिस को जाना कि पासिस होते क्या हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट पासिस हैं वो पढ़े। सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर स्टेट और जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी के पासिस को देखा। फिर हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट के पासिस को देखा। कल की वीडियो में हम और बचे हुए स्टेट्स के पासिस को देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी को इसकी नीड हो तो प्लीज वीडियो को उस तक शेयर जरूर करिए। और अगर आपको कुछ कहीं पे डाउट हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू।